Let's Mic Trend Twister. नमस्कार, लेट्स माइक ट्रेन ट्विस्टर। प्रयागराज में मौनी बाबा ने अपने शिविर में संगम तक करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी लेटते हुए तय की और स्नान के बाद प्रसाद के रूप में रसगुल्ले बांटे। रसगुल्ले देखते ही भक्तों का तांता लग गया। बाबा के पीछे श्रद्धालु दौड़ पड़े और प्रसाद पाने की होड़ मच गई। आपका उत्तर प्रदेश माघ मेला प्रशासन ने अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को शंकराचार्य के पद होने को लेकर दिए गए नोटिस का सुप्रीम कोर्ट के वकील पीएन मिश्रा ने जवाब दिया। मिश्रा ने कहा है कि शंकराचार्य का पद धार्मिक परंपरा से जुड़ा है और इसमें प्रशासन का हस्तक्षेप उचित नहीं है। नोटिस दिया गया था कल शंकराचार्य जी को, जिसमें लिखा था कि रात में 12 बजे के पहले आपको जवाब देना है कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं। सही 12 नहीं बजा, लगभग 11 सवा 11 बजा हुआ है। कोई अधिकारी यहाँ नहीं है, तो उस जवाब को हम लोग लेकर आए हैं और उस जवाब को लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो हम लोग यहाँ गेट में उसे चिपकाए दे रहे हैं। तो गेट में ऐसे चिपका रहे हैं कि अंधा व्यक्ति भी आएगा जब गेट खोलने के लिए तो इस कागज के ऊपर नजर पड़ेगी, तभी वो अंदर जा पाएगा। एक प्रति हम यहाँ के प्यून को भी देने का प्रयास कर रहे हैं। प्यून का नाम हम पूछ लेंगे क्या है। प्यून ने पहले तो मना कर दिया, उसने कहा कि मैं नहीं ले सकता। जब हमने कहा कि हम नोटिस के तहत चिपका देंगे तो उसने कहा कि दे दीजिए। तो हम ये चिपका भी रहे हैं और एक प्रति उसको दे भी रहे हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने नृपेंद्र मिश्र पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि राम भक्तों पर गोली चलाने का आदेश नृपेंद्र मिश्र ने दिया था। ऐसे व्यक्ति को राम मंदिर का मुख्य अधिकारी क्यों बनाया गया? तो मुलायम सिंह ने जो गोली चलवाई उसको क्रियान्वित नृपेंद्र मिश्रा ने किया, वही आज वहां मुख्य अधिकारी बन के तुम्हारे द्वारा बैठाया गया है। क्यों बैठाया गया? जवाब दो। जिसने हमारे पूर्वजों पर, जिसने राम भक्तों पर गोली चलवाई, उस अधिकारी को मुख्य अधिकारी बना के राम मंदिर में क्यों बैठाया है? क्यों आपको पीड़ा दे रहे हो? क्यों हमारी छाती में माला बोलते हो? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद ने पार्टी कार्यकर्ताओं के राजनीतिक दल का एजेंट बनने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए कहा है कि पार्टी के कार्यकर्ता अगर संत और शंकराचार्य बनेंगे तो राष्ट्र का कल्याण कैसे होगा। यहाँ तो षड्यंत्र चल रहा है कि जो किसी राजनीतिक दल का एजेंट नहीं बनेगा, यंत्र नहीं बनेगा, उसको कुचल दिया जाएगा। वे पोप महोदय को कुचलते नहीं, क्षापित करते हैं और हम परंपरा प्राप्त आचार्य को कुचलने का प्रयास करते हैं। आज आचार्य चाहिए तो भाजपाई, कांग्रेसी, सपाई, बसपाई। आप अपने कार्यकर्ताओं को संत और शंकराचार्य बनाओ के घुमाओगे, आपका कल्याण कैसे होगा, राष्ट्र का कल्याण कैसे होगा? इसलिए राजनेताओं के व्यामोह को समझकर बुलंद स्वर से विचार करना चाहिए कि भारत के हित में राजनेता कदम उठावें, और न उठावेंगे तो व्यासतंत्र की वो क्षमता होती है और व्यासतंत्र का अधिकार होता है, व्यासतंत्र में वो बल और वेग होता है। अगर शासन तंत्र अपने शोधन का मार्ग नहीं निकालता तो आचार्यों का दायित्व होता है, परंपरा प्राप्त में बल और वेग होता है। तो क्या राज शासन तंत्र का शोधन करें? व्यासपीठ को विकृत भी शासन तंत्र के द्वारा किया। यति नरसिंहानंद गिरी को यूपी पुलिस ने गाजियाबाद में रोक लिया है। वे यूजीसी एक्ट के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन करने जा रहे थे। यति नरसिंहानंद ने यूजीसी एक्ट को हिंदू समाज के खिलाफ साजिश बताया और कहा है कि यह सनातन धर्म को खत्म करने का षड्यंत्र है। मौसम भी खराब है, बॉर्डर तक तो जान दो आप। हमारा यूपी पुलिस से थोड़ी इसमें जरा सा भी विवाद है। भाई ये विवाद हमारा जो दिल्ली से है, हमारा केंद्र सरकार से चल रहा है, यूपी से तो कोई मतलब ही नहीं है। पंडित जी
तो ये सर गाजियाबाद में थोड़ी चलता है, दिल्ली वाले रोकेंगे। आपको जाने दो, हमें दिल्ली तक तो जाने दो। हमारा कम से कम विरोध तो हो दिल्ली वालों को। अब आप हमें हर बार यही रोक देते हो, हमारा तो विरोध तक भी नहीं पहुंचता। दिल्ली आप लोग जो है बहुत ही अत्याचार कर रहे हो हम पे। मैं परम आदरणीय योगी जी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, योगी जी आप संत हैं, सारे सनातन धर्मी संत हैं आप, और आपका जन्म एक उच्च कुलीन क्षत्रिय परिवार में हुआ है और आपने खुल के ठाकुरवाद किया भी है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप ये भूल गए हो कि आपका कुल मिला के आपका जो जन्म हुआ है एक क्षत्रिय परिवार में हुआ है। आज जो ये अत्याचार 4-5 बिरादरियों से दिखाई दे रहा है ना, ब्राह्मणों से, क्षत्रियों से, वैश्यों से, कायस्थों से और भूमिहारों से, ये पूरे हिंदू धर्म को समाप्त करने का, संपूर्ण सनातन धर्म को समाप्त करने का षड्यंत्र है जो अरब से आया है। ये षड्यंत्र अरब के पैसे से योगी जी हमारे यहाँ तक पहुंचा है। बाकी लोग तो जो राजनीति करने वाले भाग जाएंगे, उन्होंने अपने बच्चों को पहले ही विदेश में सेटल कर दिया है और पैसे उनके बहुत बन रहे हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं योगी आदित्यनाथ जी महाराज अपने अंतिम समय तक हमारे साथ लड़ेंगे। जयपुर में बसंत पंचमी पर कुछ छात्राओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की और कहा कि सरकार ने जो टैबलेट दिए थे उनसे उनके अच्छे मार्क्स आए हैं। मुख्यमंत्री ने स्नेहपूर्ण छात्राओं की सराहना की और शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। आपके द्वारा जो टैबलेट मिला उसका इतना उपयोग हो गया सर, हमारे बहुत अच्छी परसेंटेज बन रोशनी बांटने, साल बांटते हैं, साल बांटते हैं सर। आपके जो भी योजना है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आपने बहुत सोचा है सर हमारे जी सर। कानपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर पहुंचा, लेकिन तभी गर्लफ्रेंड के परिजन आ गए। घबराई हुई गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को लोहे के बड़े बॉक्स में छिपा दिया। परिजनों ने बक्सा खोला और गुस्साए परिवार ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने इस युवक को हिरासत में ले लिया। लड़की के परिवार से भी पूछताछ की जा रही है। कर रहे हैं कि निकल आगा देख लो। अब साहब हम झूठ बोल रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। तुम बाहर हो, चलो आओ बाहर आओ, तुम इधर आओ। टूटे बाबा चलो बाहर ना, अस्पताल ले चलन। अरे देखो उसका वीडियो बना रहा है, चल 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 मर जाता अभी वो। कैसे मर जाता? नहीं, अब मर जाते हैं। उनके लड़का बच्चा नहीं से बंद है, नहीं, उनके लड़का बच्चा नहीं। वीडियो बना रहा तू, ट्रेंड ट्विस्टर में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
app now from Play Store.